नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रैवल लॉग्स। और मैं घूमने आया हूं दिल्ली का एक ऐसा किला जो श्रापित है, जिसे श्राप दिया गया था कि वह कभी पूरा नहीं बन पाएगा। तुगलकाबाद फोर्ट, तुगलकाबाद किला। किले में एंट्री के लिए एंट्री फ़ीस है जो 30 रुपये की आपको पे करनी पड़ेगी। ये देखिए टिकट। आप लोगों के मन में एक सवाल आता होगा, तुगलकाबाद किला कहाँ पर है? तो मैं बताता हूँ। तुगलकाबाद किला दिल्ली के तुगलकाबाद में दिल्ली महरौली मार्ग पर स्थित है। यह एक चट्टानी पहाड़ी पर है। यह जो चट्टानी पहाड़ी है यह अरावली पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है। दूसरा आपके मन में सवाल आता होगा कि इस किले के लिए नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कौन सी है? तो इस किले के लिए नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन गोविंदपुरी है। अगर आप अपनी गाड़ी से भी यहाँ आना चाहें तो आ सकते हैं। इस किले की अपनी पार्किंग भी है जहाँ आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं। इस किले को लेकर सारी इन्फॉर्मेशन इधर दी हुई है। अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी ग्रोथ होगी और मेरे को नई नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। ये किला पूरे वीक खुला रहता है, सुबह 6 बजे से शाम को 7 बजे तक। वीडियो देखते देखते आप सोचते होंगे कि तुगलकाबाद शहर किसने बनवाया था और तुगलकाबाद जो किला था वो किसने बनवाया था। तो मैं आपको बताता हूँ। तुगलकाबाद किला जो था वो सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश के लिए अपनी राजधानी के रूप में बनवाया था। और इस मजबूत किले का जो निर्माण का मुख्य एम जो था, वो जो आक्रमणी थे मंगोल, उनसे बचने के लिए इस किले का और इस शहर का निर्माण करवाया गया था। ये मैं हूँ तुगलकाबाद किले में गोल गोल घूमता हुआ। यह जो किला था बनना शुरू हुआ था 1321 में और केवल 4 सालों में पूरा हो गया था। लेकिन ऐसा क्या हुआ था जिससे इस किले ने ज़्यादा देर तक अच्छा टाइम नहीं देखा था और 1327 में यह किला सब लोग छोड़ के चले गए थे। इस किले के बनाने के पीछे भी एक स्टोरी है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार गाजी ने, जो गयासुद्दीन तुगलक के नाम से भी जाने जाते हैं, उन्होंने अपने मालिक खिलजी को दिल्ली की एक पहाड़ी पर किले के बनाने का एक आइडिया दिया था। लेकिन बाद में राजा ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह जब खुद राजा बन जाए तो अपने लिए किला बना ले। लेकिन जैसा भाग्य में लिखा था, खिलजियों के बाद गाजी के मालिक गयासुद्दीन तुगलक की जो था वो राजा बन गया और तुगलक वंश वहाँ से बनना स्टार्ट हो गया। और इसके तुरंत बाद ही उसने इस किले का निर्माण कार्य शुरू करा दिया था। इस किले के चारों ओर जो दीवारें हैं वो 10 से 15 मीटर ऊंची हैं और बहुत मोटी मोटी हैं। पूरे किले का जो डिज़ाइन है वो पूरा रेक्टेंगल शेप में है, जिनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक में पुराने घर बने हुए हैं, फिर एक महल बना हुआ है। इस किले में एक छोटा सा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी बनाया गया था जिसे हम लोग मीना बाज़ार के नाम से जानते हैं। यह इस किले का सबसे ऊंचा व्यू पॉइंट है। यहाँ से आप पूरी दिल्ली देख सकते हैं और मॉनसून सीज़न में तो यह बहुत ही अच्छा लगता है। पूरी तरह से ग्रीनरी आपको दिखाई देगी यहाँ पे। यहाँ से आपको गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा भी दिखाई देगा। वह छोटा जो गुंबद आप देख पा रहे हैं, आपको वह भी दिखाऊंगा इस वीडियो में। सबसे बड़ा सवाल आ जाता है, तुगलकाबाद किला छोड़ा क्यों गया? आखिर सबने यह किला क्यों छोड़ दिया था? सवाल यह आ जाता है कि तुगलकाबाद किला आखिर लोगों द्वारा छोड़ा क्यों गया? जब गयासुद्दीन तुगलक सुल्तान बन गया तो वह इस किले का निर्माण और अपने सपने को जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहता था।
जिसके लिए उसने एक आदेश जारी किया कि दिल्ली के सभी मजदूर इस किले के लिए ही काम करेंगे और सूफी संत निजामुद्दीन औलिया अपनी बावली पर काम करवा रहे थे, जिसे सुल्तान के इस आदेशों के बीच में ही रोकना पड़ा था। इससे परेशान होकर संत ने सुल्तान के किले को बोला, या रहे उजड़ या बसे गुजर कहकर शाप दिया, जिसका अर्थ यह है कि उजड़ रहेगा या यहाँ आदिवासी और बंजारे ही रहेंगे। उस दिन के बाद से आज तक यह किला उजाड़, वीरान और खंडर ही है। आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि दिल्ली अभी दूर है। यह वाक्य जो बोला गया था ये निज़ामुद्दीन औलिया द्वारा बोला गया था, और ये क्यों बोला गया था ये मैं आपको बताता हूँ। गयासुद्दीन तुगलक जो थे वो निज़ामुद्दीन औलिया को पसंद नहीं करते थे। जब गयासुद्दीन बंगाल में थे तो उन्होंने निज़ामुद्दीन औलिया को एक धमकी भरा संदेश भेजा था कि वह उसके आने से पहले दिल्ली छोड़ दें। तब संत ने फारसी शब्दों में इसका उच्चारण किया था, हुंज दल्ली दूरस्त, जिसका हिंदी में मतलब है दिल्ली अभी दूर है। और सुल्तान की दिल्ली पहुंचने से पहले ही मौत हो गई थी। अब हम आ जाते हैं इस किले के दूसरे पार्ट पर, जहां गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा बना हुआ है, जहां उसकी कब्र बनी हुई है। वह रोड के उस तरफ है जहां आपको रोड क्रॉस करना पड़ेगा और आपकी एक ही टिकट वैलिड रहेगी। तुगलकाबाद किले के भूतिया होने की कई कहानियां हैं। सूफी संत के अभिशाप की वजह से लोग यहाँ मानते हैं कि यहाँ मनुष्यों के रहने के लायक जगह नहीं है, और इस किले में कई लोगों को मौत की सज़ा भी दी गई है। तुगलकाबाद किले की यात्रा के लिए अक्टूबर से मार्च का एक काफ़ी अच्छा समय होता है, और दिल्ली की गर्मियों के दौरान यह बहुत ही गर्म हो जाता है, इसलिए गर्मियों का मौसम यहाँ के घूमने के लिए अच्छा नहीं है। यह पूरा किला आप 2 घंटे के समय में घूम सकते हैं, और यह किला व्हीलचेयर फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्ते हैं। ये जो सीढ़ियाँ हैं गयासुद्दीन मकबरे तक जाती हैं, जो किले के अलग हटके बनाया गया है। तुगलक वंश का शासक गयासुद्दीन तुगलक ने जिंदा रहते ही अपने लिए खुद के लिए संगमरमर के पत्थर का एक खूबसूरत मकबरा बनवाया था, जिस पर उसने लिखवाया था दारुल अमन, यानी शांति का आवास। मकबरे और तुगलकाबाद किले के बीच में सड़क बनने से पहले यह मकबरा किले में ही आता था। इस मकबरे में आपको 4 कब्रें देखने को मिलेंगी, जिसमें एक गयासुद्दीन तुगलक की कब्र है, तो बाकी उसकी 2 बेगम की और एक उसके बेटे की मोहम्मद बिन तुगलक की कब्र है। अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखी है गाइस, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सकें। और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी किसी बढ़िया सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।